ओम शांति। 11 अप्रैल 1985 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज विशेष विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोल बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। आधार रूप आत्माओं के इस संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। यह संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से, स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। यह मीटिंग नहीं लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रतन इकट्ठे हुए हो। चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए। सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे और विशेष विशेषता देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बने। इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? आधार रूप है तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना, और उद्धार रूप है तब तो प्लान्स बनाए हैं। उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात क्या देखी? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फराक दिल, बड़ी दिल वाले। किस बात में फराक दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फराक दिल। 1300 मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फराक दिल, बड़ी दिल से उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना की दिल। अपने प्राप्त किए हुए गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फराक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना, यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरे को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फराक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टोंट मानना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता है उदार चित्त। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरे को भी परेशान करती। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरे को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना, चाहे हंसी में करो चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन यह ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा हो, उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना। जैसे कोई गिरा देते तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाता है, उसी चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। यह साधारण बात नहीं है। किसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। यह दुख देने की लिस्ट में आता है। तो समझा, जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त,
बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली ना, उदार चित्त फराग दिल होगा। संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी गिरामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हो। जितने अच्छे प्लान बनाए हैं उतने स्वयं भी अच्छे हो, बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा का सदाकाल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है। एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। सिर्फ यह एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी अंगुली का इशारा करेंगे, 2 अंगुली नहीं दिखाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी भी 1 अंगुली दिखाएंगे। आप विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए व प्लान बनाने के लिए सदा 2 बातें याद रहे, एकता और एकाग्रता। यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। गोल्डन जुबली का कार्य इन विशेष 2 भुजाओं से करना। 2 भुजाएं तो सभी को है, 2 यह लगाना तो चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाई हैं, तो अभी सत्यनारायण महालक्ष्मी यहाँ हो, चतुर्भुजधारी हो। बाबा ने कहा चतुर्भुजधारी बन हर कार्य करना, अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। सिर्फ 2 भुजाओं से काम नहीं करना, 4 भुजाओं से करना। अभी गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना, गणेश को भी 4 भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज मीटिंग में आते हैं, एक चक्र में ही सारा समाचार मालूम हो जाता है। बाप दादा सभी का चित्र खींच जाते हैं, कैसे कैसे बैठे हैं, शरीर रूप में नहीं, मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालते हैं। मुख से कोई क्या भी बोल रहा हो, लेकिन मन से क्या बोल रहे हैं वह मन के बोल टेप करते हैं। बाप दादा के पास भी सबके टेप किए हुए कैसेट्स हैं, चित्र भी हैं, दोनों हैं, वीडियो, टीवी आदि जो चाहो वह है। आप लोगों के पास अपना कैसेट तो है ना, लेकिन कोई कोई को अपने मन की आवाज़, संकल्प का पता नहीं चलता है। अच्छा, यूथ प्लान सभी को अच्छा लगता है, यह भी उमंग उत्साह की बात है, हटकी बात नहीं है। जो दिल का उमंग होता है वह स्वतः ही औरों में भी उमंग का वातावरण बनाते हैं। तो यह पद यात्रा नहीं, लेकिन उमंग की यात्रा है। यह तो निमित्त मात्र है। जो भी निमित्त मात्र कार्य करते हो उसमें उमंग उत्साह की विशेषता है। सभी को प्लान पसंद है। आगे भी जैसे 4 भुजाधारी बन करके प्लान प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे तो और भी एडिशन होती रहेगी। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यह लगी कि सभी को गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाने का उमंग उत्साह वाला संकल्प एक है। यह फाउंडेशन सभी के उमंग उत्साह के संकल्प का एक ही है। इसी एक शब्द को सदा अंडरलाइन लगाते आगे बढ़ना। एक है, एक का कार्य है, चाहे किसी भी कोने में हो रहा है, चाहे देश में हो या विदेश में हो, चाहे किसी भी जोन में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, लेकिन एक है, एक का कार्य है। ऐसे ही सभी का संकल्प है ना। पहले यह प्रतिज्ञा की है ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं, मन में यह प्रतिज्ञा अर्थात अटल संकल्प। कुछ भी हो जाए लेकिन टल नहीं सकते अटल। ऐसे प्रतिज्ञा सभी ने की। जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रतिज्ञा करने के लिए सभी पहले मन में संकल्प करने की निशानी कंगन बांधते हैं। कार्यकर्ताओं को चाहे धागे का चाहे किसका भी कंगन बांधते हैं तो यह श्रेष्ठ संकल्प का कंगन है ना। और जैसे आज सभी ने भंडारी में बहुत उमंग उत्साह से श्री गणेश किया, ऐसे ही अभी यह भी भंडारी रखो जिसमें सभी यह अटल प्रतिज्ञा समझ यह भी चिटकी डाले। दोनों भंडारी साथ साथ होगी तब सफलता होगी, और मन में हो, दिखावे से नहीं। यही फाउंडेशन है। गोल्डन बन गोल्डन जुबली मनाने का यह आधार है। इसमें सिर्फ एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे ना समस्या को देख डगमग होंगे। ना समस्या बनेंगे ना समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और औरों को भी समाधान देने वाले।
यह स्मृति स्वतः ही गोल्डन जुबली को सफलता स्वरूप बनाती रहेगी। जब फाइनल गोल्डन जुबली होगी तो सभी को आपके गोल्डन स्वरूप अनुभव होंगे। आप में गोल्डन वर्ल्ड देखेंगे, सिर्फ कहेंगे नहीं गोल्डन दुनिया आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जैसे जादूगर लोग दिखाते जाते, बोलते जाते, यह देखो, तो आपका यह गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, चमकती हुई आँखें, चमकते हुए होंठ, यह सब गोल्डन एज का साक्षात्कार करावे। जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा देखे, अभी अभी कृष्ण देखो, अभी अभी विष्णु देखो, ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन, विश्व महारानी रूप, अभी अभी साधारण सफ़ेद वस्त्रधारी, यह भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूर्त से दिखाई दे। समझा? जब इतने चुने हुए रूहानी गुलाब का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है, एक रूहानी गुलाब की खुशबू कितनी होती है, और यह इतना बड़ा गुलदस्ता कितनी कमाल करेगा। और एक एक सितारे में संसार भी है, अकेले नहीं हो, उन सितारों में दुनिया नहीं है, आप सितारों में तो दुनिया है ना। कमाल तो होनी ही है, हुई पड़ी है। सिर्फ जो ओटे सो अर्जुन बने, बाकी अर्जुन अर्थात नंबर 1। अभी इस पर इनाम देना। पूरी गोल्डन जुबली में ना समस्या बनना है, ना समस्या बना, ना समस्या को देखा। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकारी, तीनों ही विशेषता हो, ऐसी गोल्डन स्थिति में रहने वालों को वह इनाम देना। बाप दादा को भी खुशी है, विशाल बुद्धि वाले बच्चों को दी खुशी तो होगी ना। जैसे विशाल बुद्धि वैसे विशाल दिल, सभी विशाल बुद्धि वाले हो, तब तो प्लान बनाने आए हो। अच्छा, सदा स्वयं को आधार स्वरूप, उद्धार करने वाले स्वरूप, सदा उदारता वाले, उदार दिल, उदार चित्त, सदा एक हैं, एक का ही कार्य है, ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा एकता और एकाग्रता में स्थित रहने वाले, ऐसे विशाल बुद्धि, विशाल चित्त बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य भाई बहनों से मुलाकात। सभी ने मीटिंग की, श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेषता ट्रायल करो। मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समय पहुंच जाएगा। अभी आप लोग बाहर ज़्यादा बिजी रहते हो, मनसा सेवा को यूज़ करो। स्थापना में जो भी बड़े कार्य हुए हैं तो सफलता मनसा सेवा की हुई है। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं, तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत न धारण करने से हलचल में ज़्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज़्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। लाइट और माइक, बाबा कहते हैं माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है, माइक भी हो, माइट भी हो, मुख भी माइक है, तो माइट होकर माइक से बोलो। जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूँ, अवतार होकर सबके प्रति वह संदेश दे रहा हूँ, अवतार बोल रहा हूँ, अवतरित हुआ हूँ। अवतार की स्टेज पावरफुल होगी ना, ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन एज स्थिति होती है ना। तो जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे तो वही पावरफुल स्टेज है। समझा? अच्छा, यूथ रैली के बारे में तथा यूथ विंग के बारे में। यूथ विंग भले बनाओ, बाबा ने कहा यूथ विंग भले बनाओ, जो भी करो संतुष्टता हो, सफलता हो, बाकी तो सेवा के लिए ही जीवन है। अपने उमंग से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं, प्रोग्राम है, करना है तो वह दूसरा रूप हो जाता है। लेकिन अपने उमंग उत्साह से करना चाहते हैं तो कोई हर्जा नहीं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो भी मिलेंगे, जो भी देखेंगे तो सेवा है ही। से बोलना ही सर्विस नहीं होती बच्चे, लेकिन अपना चेहरा सदा हर्षित हो। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। लक्ष्य रखें, उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से रूहानी खुशी की झलक दिखाते हुए आगे बढ़ें। सिर्फ जबरदस्ती कोई को नहीं करना है, प्रोग्राम बना है तो करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना उमंग उत्साह है तो करें, अच्छा है। अगर कोई में उमंग नहीं है तो बंधे हुए नहीं है, हर्जा नहीं है।
वैसे जो लक्ष्य था इस गोल्डन जुबली तक सब एरिया को कवर करने का, तो जैसे वह पैदल चलने वाले अपने ग्रुप में आएंगे वैसे बस द्वारा आने वाले भी हों। हर जोन व हर एरिया में बस द्वारा सर्विस करते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। 2 प्रकार के ग्रुप बना दो, एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवे, और एक पैदल द्वारा डबल हो जाएगा। कर सकते हैं, यूथ है ना, उनको कहाँ ना कहाँ शक्ति तो लगानी ही है, सेवा में शक्ति लगेगी तो अच्छा है। इसमें दोनों ही भाव सिद्ध हो जाए, सेवा भी सिद्ध हो और नाम रखा है पद यात्रा तो वह भी सिद्ध हो जाए। हर स्टेट वाले अगर उनका पद यात्रियों का इंटरव्यू लेने का पहले से ही प्रबंध रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ फैलेगा। लेकिन सिर्फ यह जरूर होना चाहिए कि रूहानी यात्रा दिखाई दे, पद यात्रा सिर्फ नहीं दिखाई दे, रूहानियत और खुशी की झलक हो तो नवीनता दिखाई देगी। साधारण जैसे औरों की यात्रा निकलती है वैसे नहीं लगे, लेकिन ऐसे लगे यह डबल यात्री हैं, एक यात्रा नहीं करते हैं। याद की यात्रा वाले भी हैं, पद यात्रा वाले भी हैं। डबल यात्रा का प्रभाव चेहरे से दिखाई दे तो अच्छा है। अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहले ग्रुप से बाप दादा ने कहा, सेवा करो और संतुष्टता लो। सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन ऐसी सेवा करो जिसमें संतुष्टता हो, सभी को दुआएं मिले। दुआओं वाली सेवा सहज सफलता दिलाती है। सेवा तो प्लान प्रमाण करनी ही है और खूब करो, खुशी उमंग से करो, लेकिन यह ध्यान जरूर रखो जो सेवा की उसमें दुआएं प्राप्त हुई या सिर्फ मेहनत की। जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो अभी यही लक्ष्य रखो कि जिससे भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। जब सबकी दुआएं लेंगे तब आधा कल्प आपके चित्र दुआएं देते रहेंगे। आपके चित्र से दुआएं लेने आते हैं ना, देवियां या देवता के पास दुआएं लेने जाते हैं ना, तो अभी सर्व की दुआएं जमा करते हो, तब चित्रों द्वारा भी देते रहते हो। फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपीस आईपीएस सर्विस करो, सब कुछ करो, लेकिन दुआओं वाली सेवा करो। दुआएं लेने का साधन क्या है? हाजी का पाठ पक्का हो। कभी भी किसी को ना करके हिम्मत ही नहीं बनाओ। मानो अगर कोई रॉन्ग भी हो तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ, उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह बाबा कहते हैं उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा। पहले से ही नाना कहेंगे तो उसकी जो थोड़ी सी हिम्मत होगी वह खत्म हो जाएगी। रॉन्ग तो हो ही सकता है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो वह अपने को रॉन्ग कभी नहीं समझेगा। इसलिए पहले उसे हाँ कहो, हिम्मत बढ़ाओ, फिर वह स्वयं जजमेंट कर लेगा। रिगार्ड दो, यह विधि सिर्फ अपना लो। रॉन्ग भी हो तो पहले अच्छा कहो, पहले उसको हिम्मत आए। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और धक्का देंगे या उठाएंगे? उसे सहारा देकर पहले खड़ा करो। इसको कहते हैं उदारता। सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। तुम भी आगे, मैं भी आगे, साथ साथ चलते चलो, हाथ मिलाकर चलो तो सफलता होगी और संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में स्वतः महान हो जाएंगे। सेवाधारियों से मुलाकात में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज़्यादा रहती है, क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में कभी थकावट नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्मयोगी बन कर्म अर्थात सेवा करते हो ना। कर्मयोगी के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्मयोगी बन सेवा का पाठ बजाते हो। भूल तो नहीं जाता। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वतः ही बात की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है, द्वापर से बैटरी ढीली होती है, संगम पर सदा भरपूर सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, स्वेज मनाने आते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है, इसलिए मिलना सुनना यही संगम युग के स्वेज हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।